जख्म दिल के दिखाएं हम कैसे, गम के आंसू बहाएं हम कैसे, रूठ कर वो चले गए हमसे, अपनी किस्मत बनाएं हम कैसे। बात करते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी ये भी एक हमारा मल्टी टारगेट कहने का मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, तो ये अलग अलग चीज़ों पे काम करता है, अलग अलग मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है। और एक वो जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो शुगर को कंट्रोल करने में ज़्यादा यूज़फुल है, बजाय कि कोई आइसोलेटेड अप्रोच को लेके हम चलें। तो अगर हम जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये सिंगल सॉल्ट को यूज़ करते हैं या डबल सॉल्ट कंबाइन कर देते हैं, उनकी सिंगल टारगेट पे अप्रोच होती है, तो उसके एक तो डोज ज़्यादा हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम उस चीज़ को छोड़ के मल्टी टारगेट अप्रोच को लेके चलते हैं कि कई तरफ से ये अप्रोच करता है कि एक आध चीज़ अगर कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करती एक टारगेट, तो बाकी टारगेट जो है वो उसको कंपेंसेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मल्टी टारगेट पॉली हर्बल वो है। इसमें देखिए ये 5 चीज़ें पड़ी हैं, आपने पता ही होगा, नीम, करेला, जामुन, एलोवेरा और विजयसार। देखिए डायबिटीज़ के लिए ये दवाई क्यों मैटर करती है, क्योंकि ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि अलग अलग वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलग अलग रीजंस हैं कि आपकी पैनक्रियास में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो ब्लड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जो है उसको ब्लड में ही, हमारी बॉडी में ऐसी केमिकल तो हैं जो ब्लड में ही उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हैं तो क्या सेल्स कि जो रिसेप्टर तक वो इंसुलिन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वहाँ अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसके अलावा और भी इसके जो साथ के दूसरी चीज़ें हैं, कई तरह के कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब चीज़ें उनको हम कंट्रोल करना है हमको। अब ये किस किस को दे सकते हैं आप, प्री डायबिटिक्स को, जिनको डायबिटीज़ हुआ नहीं लेकिन डायबिटीज़ होने की संभावना है। मॉडर्न जो अपने जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसमें जो प्री डायबिटिक्स में ये लोग फॉल करते हैं जिनका HbA1c आप जानती हैं, बड़ा कॉमन है, हर आदमी जानता है। इसके बीच में हो, फास्टिंग ग्लूकोज इतना हो और जो 2 घंटे बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो इतना हो, तो ये प्री डायबिटिक्स को दे सकते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक केसेस हैं उनको दे सकते हैं। और साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो एक आज बड़ी कॉमन कंडीशन हो गई है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इन तीनों केसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या है, बेसिकली 5 चीज़ें बताई गई हैं। इन 5 में से 3 अगर किसी को हैं तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल करता है, और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है।